अथ ते परलोक्यादा भुक्त्वा पीत्वा च पार्वणीं तया विप्रस्य ज्ञानात् दुरत्यैनमस्पृशु। अथ इसके बाद ते उन यादवों ने तदनुज्ञाता भगवान की आज्ञा से भोक्त्वा भोजन किया, लेकिन भगवान ने बारुणी पीने का आज्ञा नहीं दी। बारुणी पीत्वा मदिरा पान कर लिया, तया उस मदिरा के द्वारा विभ्रंशत ज्ञान, उनका ज्ञान सब नष्ट हो गया। दुरुक्तई गालियों के द्वारा उनके मर्मस्थल को स्पर्श करने लगे, कोई दूसरों को गाली देने लगे। भाई जब नशा आ गया तब आंखें घूर घूर कर देख रहे थे, वो कहते मेरी वो आंखें घूर के देखता है, सारे काम डालूंगा। बस ऐसे कहते कहते विवाद शुरू हो गया और एक दूसरे को गाली देने लगे। नशा आने पर तो घूर घूर के देखती है। एक ने पूछा ताजमहल हिल रहा है? ताजमहल हिल रहा है? तो दूसरे ने कहा कि नहीं हिल रहा। बोले एक कप पी लो अभी हिल लो, एक कप शराब पी लो अभी ताजमहल हिलने लगे। दिल्ली में 4 शराबी थी, 4 शराब, चारों ने खूब शराब पी। जब नशा आ गया तो बोले अरे भाई चलो कुतुब मीनार को सरकाएंगे। कुतुब मीनार सरकाने सरक जाए, कुतुब मीनार को सरकाएंगे। तो गए, अपने अपने कपड़े उतार धरे और चारों कुतुब मीनार को पकड़ कर। इतने में कोई चोर आया और पीछे से सब कपड़े उनके चुरा कर लिए। अब वो पीछे को देखे कि देखो कुतुब मीनार को हम इतना सरका लाए कि हमारे कपड़े कहाँ छूट गए, हमको दिखाई नहीं। जब उन्हें चोर चुरा लिए तो वो सोचते हम कुतुब मीनार को सरका लाए जो हमारे कपड़े बहुत दूर थे। ये होता है। ऐसे ही शराब पी लिया है यादवों ने और एक दूसरे को गाली दे दी, एक दूसरे के मर्मस्थल को स्पर्श करने लगे। माने चोट कृतचेतसां यादवों का मयरीय दोषेण मदिरा के दोष से विषमीकृत चेतसा, उनका चित्त ही विषम हो गया, एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे। और रवो निम्लोचति, सूर्य के अस्त होते बेहूनामीयु, बांसों जैसे बांसों में रगड़ कर खाने से आग उत्पन्न हो जाती है, तो बेहूनाम इव मर्दनम आसी, बांसों की रगड़ जैसा आपस में मारकाट शुरू। बेहूनाम बांसों के जैसा अग्नि का लग जाती है, बांस जल जाते हैं, ऐसी आपस में मारकाट करानी होती है। भगवान स्वमाया गतिं तामवलोक्य सा सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। भगवान जो है स्व आत्म माया या अपनी माया की ताम गतिम अवलोक्य, अपनी माया की गति को देख करके सह उन श्री कृष्ण ने सरस्वती उपस्पृश्य, सरस्वती के जल में आचमन करके वृक्ष मूलम उपाविशत्, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे। सरस्वती नदी में आचमन किया, हाथ पैर धोए और वृक्ष के मूल में नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उद्धव जी से बोले अहम प्रोक्तो भगवता प्रपन्नार्थे हरेण वदरें त्वं प्राहेति स्वकुलं संज्ञेश्वरा। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर से, भगवता भगवान ने अहम प्रोक्ता मुझसे कहा, क्योंकि भगवान तो प्रपन्न आरती हरेण, शरणागत की आरती माने पीड़ा को हरेण हरण करने वाले, ऐसे भगवान ने मुझसे कहा हे बुद्ध तुम बदरीम प्रयास, तुम बदरी बन चले। क्यों?
स्वकुलम संधिहीर्ष्म, वो अपने कुल का संहार करना चाहते हैं। स्वकुलम, अपने कुल को, संधिहीर्ष्म, संहार करने की इच्छा थी। मुझसे बोले तुम बदरीन प्रयाहि, उद्धव तुम बदरीवत चले जाओ। अथापि पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुं पादविश्लेषणाक्षमम्। यद्यपि उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी जाने के लिए, अथापि फिर भी, तत् अभिप्रेतम जानन, उनके अभिप्राय को जानते हुए, हे शत्रुनाशन विदुर जी, अहम मैं पश्यतः अन्वगमन, मैं भी उनके पीछे पीछे पश्यतः उनके पीछे अन्वगमन, मैं भी चल लिया। क्यों? भर्तु, अपने स्वामी के पाद विश्लेषण अक्षम, चरणों का वियोग सहन करने में अक्षम, असमर्थ, तो मैं उनके पीछे पीछे चल लिया। वो जाकर बैठ गए, मैंने भी दूर से देख लिया उनको, वो बैठे हुए। क्षमेकमासेन विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। एकम आसीनम अद्राक्षम, अकेले बैठे मैंने उनको देखा। विचिन्वन, उनको खोजते हुए, विचिन्वन माने उनका अन्वेषण करते हुए। दयितम पतिम, अपने प्रिय स्वामी को। एकम, अकेले ही। आसीनम, बैठे हुए। अद्राक्षम, देखा। क्यों? श्री निकेतन, वो लक्ष्मी के धाम थे। सरस्वत्याम कृतकेतन, सरस्वती के तट पर स्थान जमाए हुए बैठे थे। अकेतनम, वैसे उनका अपना कोई घर नहीं। सरस्वत्याम कृतकेतन, सरस्वती के नदी के तट पर एक माने आश्रय लिए बैठे थे। अकेतनम, उनका कोई घर द्वार नहीं। कैसे थे? मैं उनको पहचान लिया। क्यों? वदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं श्यामम, शरीर का वर्ण श्यामल था। अवदातम, चमकीला था, चमकीला श्यामल रंग था। वीरजम, धूल आदि से रहित था, रजोगुण आदि से रहित था। प्रशांत, शांत और अरुण मन, लाल लाल लोचनम, नेत्र थी। दोर्भी चतुर्भी विदितम, चार भुजाओं को देखकर मैंने पहचान लिया। दोर्भी चतुर्भी, चार भुजाओं से। विदितम, मैंने जान लिया। और पीत कौशेमा, बने पीले रेशमी वस्त्रों को देखकर पहचान लिया कि वही है वीर स्वामी। वामपूरावधिश्रित्या दक्षिणाग्रेसरोरुहम् वामे पूर्व, बाई जांघ पर अधिश्रित, आश्रय लेकर बैठे थे। दक्षिण अंग्रि सरोवर, दाहिने पैर रूपी कमल रूपी पैर को बाई जंघा पर रखे हुए थे। और अपाश्रितम, अर्भक अश्वत्थ, अर्भक माने छोटा, अश्वत्थ माने पीपल के वृक्ष का आश्रय लिए बैठे हुए। अपाश्रित, आश्रय लिए बैठे थे। अश्वत्थ, पीपल के वृक्ष का, जो अभी अर्भक माने बालक ही था, पौधा ही था, वहां पर बैठे हुए थे। जब अकृषम, वो दुर्बल नहीं थे, क्योंकि वो खुदे उनकी इच्छा थी कि संहार करना, इसलिए अकृषम, वो कृष्ण नहीं थे, दुर्बल नहीं थे। जबकि त्यक्त पिप्पलम, सारी कामनाओं को छोड़ दिया, सारे भोजन का परित्याग कर दिया। तस्मिन् तस्मिन्, उसी स्थान पर महाभागवत, भगवान के परम भक्त द्वैपायन सुहृद, व्यास जी के मित्र, हृदयसी सखा, लोकों अनुचरण, लोगों पर विचरण करते हुए, सिद्धा, सिद्ध मैत्रेय जी, यदृक्षया, स्वेच्छा से ही घूमते घामते, आससात, वहां पहुंचे। लोकान अनुचरण, लोगों पर विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए। सिद्ध तो थे ही, यदृक्षया,
अपनी इच्छा से ही आशीषा वहां पर पहुंच गए। तस्या अनुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आश्रिण्वतो मामनुरागः स समीक्षया विश्वमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि ने आकर के सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। तस्य उन अनुरक्तस्य अनुराग करने वाले मुनि के जो मुकुंद भगवान प्रमोद भाव आनंद के भाव से आनंद कंधर से जो कंधा माने से झुकाए हुए खड़ी थी, प्रमोद माने आनंद के भाव से आनंद नम्र किए थे, कंधर अपना सिर झुकाए खड़ी थी। तब मुकुंद भगवान ने मां आश्रमता ने मुझे सुना करके अनुरागपूर्ण दृष्टि से विश्राम रहित करते हुए उवाच मुझसे बोली। माम आश्रमता मुझे सुनाते हुए अनुरागपूर्ण जो हंसी से युक्त जो समीक्षा माने दृष्टि, उससे विश्रमयन मुझे विश्राम रहित करते हुए मेरी थकान को दूर करते हुए उवाच बोले। वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तदुर्वापमन्ये सत्रे पुरागे स्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्तयेष्व। ते अंतः मनस ईप्सितं वेद, तुम्हारे अंदर मन की जो इच्छा है उसे मैं जानता हूँ। वेद अहम, मैं जानता हूँ। अंतर मनस, मन के अंदर ते ईप्सितं, तुम्हारी जो इच्छा है। ददामि, मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ जो अन्ययी दुर्वापम, उन लोगों के द्वारा प्राप्त करना दुर्लभ है। उस ज्ञान को ते ददामि, तुमको देता हूँ जो अन्ययी, अन्य लोगों के द्वारा दुर्वापम प्राप्त होना कठिन है। क्योंकि हे वसु, वसु के अवतार हैं बुद्धो जी। हे वसु, पूरा पहले विश्व सृजाम वसु नाम सत्रे, प्रजापति वसुओं के यज्ञ में मत सिद्धि कामेन, मेरी सिद्धि की कामना से तो या इष्ट, तुमने मेरा पूजन किया था, इसलिए तो तुम्हें ज्ञान देता। पूरा पहले विश्व सृजाम प्रजापतियों के वसु नाम सत्रे, वसुओं के यज्ञ में मत सिद्धि कामेन, मेरी सिद्धि की कामना से हे वसु त्वया इष्ट, तुमने मेरा पूजन किया था, इसलिए मैं तुमको वो ज्ञान देता हूँ। चरमो भवानामासिहस्ते मदनुग्रहो यत् लोकान् रहवोत्सृजन्तं दृष्ट्वा तदृश्वानि सदानुवृत्त्या। सह ऐसा वो ये भवानाम जन्मों में चरमः भाव, तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, अवतार नहीं लेना। सह ऐसा वो ये भवानाम जन्मों में चरमः माने अंतिम, भाव माने जन्म है तुम्हारा। यत जो ते तुमने मत अनुग्रह आसादिता, मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। यत जो ते तुमने मत अनुग्रह, मेरा अनुग्रह आसादिता प्राप्त किया। क्या है अनुग्रह? यत जो माम मुझे निलोकात रहा उत्सगंतम, मनुष्य लोक को छोड़कर जाते समय तुमने विश्रानुवृत्त्या, अपनी इस निर्मल सेवा के द्वारा दिष्टया सौभाग्य से ददस्वान, तुमने मुझे देखा, मैं संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, अब तुमने मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे तुमने अंतिम समय में दर्शन किया। यद जो दिलोकात, मनुष्य लोक से मनुष्य लोक को उत्सर्यंतम त्याग दे समय है, रहा एकांत में, दिष्ट
दृष्टिया सौभाग्य से ददस्वान मेरे दर्शन किए विशद अनुवृत्या अपनी स्वच्छ सेवा के द्वारा पूरा मया प्रोक्तमजायनाते पद्मे निसर्गाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पूरा प्राचीन काल में तब मम आदि सर्गे अपनी आदि सृष्टि में मया मैंने जिस ज्ञान को अजाय प्रोक्तम ब्रह्मा जी को कहा था, जो नाभि पद में निशरण आए नाभि कमल पर बैठे थे, नाभि पद में नाभि कमल में निशरण बैठे थे। पूरा पहले मया मैंने अजाय प्रोक्तम ब्रह्मा जी को कहा था, कौन सा? परम ज्ञान का उपदेश दिया। कौन सा ज्ञान? जो मन महिमा अवभाषण मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाला है, ऐसा ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को दिया था। यत जिसे सूर्य विद्वान लोग भागवतम भागवत का ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान मैंने पहले ब्रह्मा जी को दिया, अब वो दे रहा हूं। कृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रवेक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्तरो मास्फलिताक्षरस्तं मुमुनांशश्रद्धाञ्जलिरापभासे। इस प्रकार आदृतः उक्तः भगवान ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, मैं परम पुरुष परमात्मा का प्रतिक्षण अनुग्रह का पात्र रहा। प्रतिक्षण अनुग्रह भाजना अहम, मैं प्रतिक्षण अनुग्रह का पात्र रहा। आदर पूर्वक भगवान ने मुझसे कहा तो स्नेहोत्थरोम, स्नेह के कारण मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। स्नेह के कारण उत्थरोमा, मेरा एक एक रोम खड़ा हो गया। स्खलिताक्षर, मेरी वाणी लड़खड़ा गई। अशुचा मुंचन, आंसू बरसाते हुए। प्रांजलि, हाथ जोड़ करके। तम आवाभासे, मैंने भगवान से कहा। सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वमीरा तथापि नाहं प्रविणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिसेवनो सुखम्। हे ईश, ते पाद सरोज भाजा, तुम्हारे चरण कमल का सेवन करने वाले ऐसे कौन पुरुष हैं जिनको चतुर्स्वपी अर्धेषु सुदुर्लभ, चारों पुरुषार्थों में कोई पुरुषार्थ दुर्लभ हो, ऐसा कोई भी आपके चरणों का सेवक शेष नहीं बचेगा। कौन ऐसा कौन है जिसके लिए सुदुर्लभ दुर्लभ है, चतुर्स्वर्धेश चारों पुरुषार्थों में कोई भी दुर्लभ हो, ऐसा कोई पुरुष भक्त आपका सेवक शेष नहीं है। तथा फिर भी हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, न अहम पर ब्रह्म, मैं चारों पुरुषार्थों में एक भी पुरुषार्थ का वर्णन नहीं करूँ। तथापि फिर भी न अहम पर ब्रह्मोमि, मैं एक भी पुरुषार्थ नहीं पाऊंगा। क्यों? कि भगवत पाद निसेवन उत्सुक, आपके चरणों की सेवा करने का उत्सुक, इसलिए मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। हस्य भवो भवस्य ते दुर्गास्त्रयोद्धारिभयात्पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्वतेर्विधिर्विधामिनः। अनीहस्य कर्माणि, आप कर्म नहीं करते हैं फिर भी आपने कर्म किए। अनीहस्य माने चेष्टा रहितस, आप चेष्टाओं से रहित हैं फिर भी आपके कर्मों का विधान किया गया। अभवस्य, आप जन्म से रहित हैं लेकिन आपका भव जन्म भी होता है। दुर्गा सीता किले में जाकर के रहे,
अरिभयात् पलायनम, जरासंधादि शत्रुओं के भय से आप भाग गए और किले में जाकर के, जबकि आप काल स्वरूप हैं, सत्य काल है, फिर भी आप अरिभयात् शत्रु के भय से दुर्गा सिंह द्वारका रूपी किला में जाकर के रहे और पलायन कर कालात्मना, आप काल स्वरूप हैं, लेकिन प्रमदायुध आश्रय, आत्मर्थ होने पर भी हजारों पत्नियों के साथ हैं, काल स्वरूप होते हुए भी आप अयुध माने हजारों परंपराओं स्त्रियों का आश्रय लेकर के रहे, जबकि स्वात्मन रति, आप आत्मरति सुख से आप पूर्ण। इस बात को सुन करके इस संसार में विराम बड़े बड़े बुद्धिमानों की भी बुद्धि खिन्न हो गई, विराम बड़े बड़े ज्ञानियों की भी माने बुद्धि खिन्न हो जाती है। मंत्रेषु प्रेक्षे प्रभो मुग्धैवा प्रमत्तस् तन्नो मनो मोहयति वदेव। मंत्रेषु, मंत्रणा के अवसरों में सलाह लेने के लिए माम उपहूय, मुझको बुला करके आप पूछते थे, जबकि आपका ज्ञान अखंड है, आत्मबोध आपका अखंड है, फिर भी मंत्रेषु, मंत्रणाओं के अवसरों में माम उपहूय, मुझको बुला करके मुग्धयो, अच्छे भोले भाले की तरह पूछते थे, बुद्धो यहाँ पर क्या करना है, क्या आपको ज्ञान नहीं था? फिर भी भोले भाले की तरह मुझसे पूछे रहे, आपका अखंड ज्ञान आत्मबोध अखंड है, लेकिन फिर भी सलाह के अवसर पर मुझको बुलाकर पूछते थे, अप्रमत्ता, बड़े सावधानी से पूछते थे। तत् माने ये सब बातें नो मना, हमारे मन को मोहित कर देंगी। हे देव, हे देवता, हे स्वामी, तत् ये सब बातें नो मना, मेरे मन को मोहित कर देंगे। ज्ञानम परम आत्मरः प्रकाशम् प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपेक्षमं ग्रहणाय परम ज्ञान, वो परम ज्ञान जो आत्म रहा प्रकाशन, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला है, संपूर्ण ज्ञान को भगवान आपने समग्रम, वो संपूर्ण ज्ञान कस्मै प्रोवाच, ब्रह्मा जी के लिए कहा था। ज्ञानम परम, वो परम ज्ञान जो आत्म रहा प्रकाशन, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला है, उस समग्र ज्ञान को भगवान आपने कस्मै प्रोवाच, कस्मै माने ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी से प्रोवाच माने उपदेश दिया था। अपेक्षमं नो ग्रहणाय, अगर मैं भी उसके सुनने के योग्य हूँ तो बर मुझसे जुड़वाइए। अंजसा, सरलता पूर्वक, यत जिस ज्ञान की सहायता से ब्रजीनम तरे, मैं संकल्प को पार कर। अपेक्षमं नो ग्रहणाय, अगर हमारी ग्रहण करने के योग्य है, अंजसा पद सरलता पूर्वक बताओ, यत जिसकी सहायता से हम अंजसा सरलता पूर्वक ब्रजीनम तरे, संकल्प को पार कर जाएंगे। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। इति, इस प्रकार आवेदित हार्दाय, जब मैंने हृदय के अभिप्राय को मैंने निवेदन किया, आवेदित माने निवेदन किया, हार्द माने हृदय का अभिप्राय, तो सह भगवान परः, वे श्रेष्ठ भगवान ने, जो अरविंदाक्ष कमल के समान नेत्रों वाले हैं,
उन्होंने आत्मनः परमाम स्थितिम मह्यम आदिदेश, आत्मा की यथार्थ स्थिति का मुझे उपदेश दिया। आत्मनः, आत्मा की परमाम माने अत्यंत आवश्यक जो स्थिति है उसका मुझे आदेश दिया, उपदेश दिया। स एव माराधित पादतीर्था दधीत तत्त्वात्मविबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव निहागतोऽहं विरहातुरात्मा। सह वो मैं उद्धव एवं इस प्रकार आराधित पाद तीर्था, आराधना की जाती है तीर्थ के समान पवित्र चरणों की, जिनकी ऐसे भगवान से तत्व का मार्ग जान लिया, तत्व आत्म तत्व के विबोध होने ज्ञान का मार्ग मैंने जान लिया। और प्रणम्य पादौ, उनके चरणों को प्रणाम करके, देवम परिवृत्य, देव की परिक्रमा लगा करके, इह आगतः अहम, मैं यहाँ पर आया। विरह से आतुर है मेरी आत्मा। अब विदुर जी को पता लगा कि भगवान चले। देवम परिवृत्य, देव की परिक्रमा लगाई, और इह आगतः अहम, मैं यहाँ पर आ गया। विरह आतुर आत्मा, मेरी आत्मा विरह से अत्यंत आतुर है, पीड़ित हो रही है। सुन तद्दर्शनाल्लाद गमिष्येदैतं तस्य वदर्याश्रममण्डलम्। सोहम, वो मैं उद्धव, तद्दर्शन आह्लाद, उनके दर्शनों का आह्लाद माने आनंद भी है मुझे, और वियोग की आदि माने पीड़ा से युक्त भी हूं। उनका वियोग हो गया इसलिए वियोग की पीड़ा है, और दर्शन करने का आनंद हो गया। तो तद्दर्शन, उनके दर्शनों के आह्लाद आनंद से और वियोग की आदि माने पीड़ा से युक्त हो करके, हे प्रभु, हे विदुर जी, तस्य दैतम, उनके लिए जो बहुत प्रिय है, ऐसे बद्रिकाश्रम को गमिष्ये, चला जाऊंगा। तस्य दैतम, उनको जो प्रिय है ऐसे बद्रिकाश्रम, उस वहां पर मैं गमिष्ये, चला जाऊंगा। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं देवाते लोकभावनौ। यत्र, जहां पर नारायण भगवान और नर ऋषि, मृदु मने कोमल और तीव्र मने कठोर, दीर्घम लंबे समय के लिए, तपोते पाते तपस्या में बैठे हुए। मृदु मने कोमल और तीव्र मने कठोर, दीर्घम लंबे समय के लिए, तपोते पाते तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? कि लोक भावना, दोनों ही लोगों का कल्याण करने वाले हैं, और लोगों को कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखवाद इत्युद्धवादुपाकर्ण्य श्रुततां वचनं वदं ज्ञानेन समयच्छता श्लोकं कवितं पुरः। इति, इस प्रकार उद्धवात, उद्धव जी से उपाकर्ण्य सुन करके, क्या सुना उद्धव जी से? सुहृदाम, संबंधियों के वध का समाचार, जो दुःसहम असह्य था, संबंधियों के वध का असह्य समाचार उद्धव से सुना। लेकिन छत्ता वो विदुर जी बुधा, बड़े विद्वान बुद्धिमान है, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, उत्पतितम शोकम असमय, ज्ञान से अपने शोक को शांत कर लिया। विदुर तो ज्ञानी है ना, आकृति यमराज के अवतार है। तो बुधा बुद्धिमान, छत्ता
विदुर जी ने ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा उत्पत्तितम शोकम, उत्पन्न हुए शोक को असमय शांत कर लिया। सतम महाभागवतम व्रजन्तं कौरवसभ विश्रम्भरतम मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। सह वे विदुर जी महाभागवत, भगवान के परम भक्त हैं। कौरवर सभा, कौरव वंश में श्रेष्ठ हैं। तम ब्रजंतम, जाते हुए उन उद्धव जी से, ब्रजंतम माने गक्षंतम, उद्धव जी जाने लगे। किंतु विश्रम्भात, विश्वास पूर्वक, इदम अभ्यदत्त, उद्धव जी से विदुर जी इदम, ये अभ्यदत्त बोले। क्यों कि उद्धव जी कृष्ण परिग्रहे मुख्यम, कृष्ण के परिग्रहों में, परिवारी जनों में, सेवकों में, कृष्ण के सेवकों के परिकर में मुख्य थे। तो उन्होंने, उनसे विदुर जी ने इदम अभ्यदत्त इस प्रकार कहा। विदुर हुआ ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धिविष्णो भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। परम ज्ञानम, वो परम ज्ञान जो स्वात्म रहा प्रकाशम, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला है। जिस ज्ञान को, यत जिस ज्ञान को योगेश्वर ईश्वर ने ते आह, तुमको उपदेश दिया है। स्वात्म रहा प्रकाशम, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, यत जिसे आह कहा था योगेश्वर ईश्वर ने, ते माने तुमसे, अगर वक्तुम भवान नो अर्हत, अगर आप हमसे कहना चाहते हैं तो ज्ञान हमको भी सुना जाओ। आखिर आप जा तो रहे हैं, भगवान आप नो हमसे वक्तुम कहने के लिए अर्हत योग्य हो। यत क्योंकि विष्णु भृत्या, भगवान विष्णु के सेवक स्वभृत्य अर्थकर्ता चरंती, अपने सेवकों के प्रयोजन से विचरण किया करते हैं। विष्णु भृत्या, भगवान विष्णु के सेवक स्वभृत्य, अपने सेवकों के अर्थकृत प्रयोजन के लिए चरंती, विचरण किया करते हैं। तो मुझे भी ज्ञान देते जाओ, आखिर आप जा तो रहे। उद्धव भगवान ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषि कौसारवोर्मिमे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। हे विदुर जी, ते तुम्हें तत्व ज्ञान के लिए संराध्य आराधना कराना चाहिए है। कौसारवी माने कौसारव, मैत्री जी, कुशारु के पुत्र कौसारव है। क्योंकि अंतिम में मेरे सामने ही जब मर्त्यलोकम जिहासता, मर्त्यलोक को त्यागने की इच्छा कर रहे थे भगवान, तो साक्षात भगवता आदेश, भगवान ने आदेश दिया था मैत्री जी को कि विदुर जी तुम्हारे पास आएंगे, उनको तुम ज्ञान का उपदेश देना। तो ते तुम्हें तत्व ज्ञान के लिए संराध्य आराधना करनी चाहिए कौसारव मुनि की, मैत्रीय मुनि की। क्योंकि अंतिम में मेरे सामने ही, मेरे समक्ष ही साक्षात भगवता अधिष्ठ, साक्षात भगवान ने मैत्री जी को आदेश दिया था जब वो मर्त्यलोकम जिहासता, मर्त्यलोक को त्यागने के जा रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा था। श्री सुकुमार इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथाया विदुर्दापः क्षणमिव पुलिनेयमश्वसुष्टां संस्थितमोपरिष्टतां ततो गात्।
इस प्रकार विदुरेण विदुर जी के साथ विष्णुमूर्ति भगवान की गुण कथा रूपी अमृत से प्लावित उरुताप, बहुत कुछ संताप नष्ट हुआ। भगवान की कथाओं का वर्णन करते हुए उद्धव जी का विरह पीड़ा बहुत कुछ शांत हो गई। तो विश्वमूर्ति भगवान की गुण कथया, गुणों की कथा के द्वारा जो सुधया अमृत के समान थी गुणों की कथा, उससे प्लावित बहुत सा धुल गया, नष्ट हो गया, दूर हो गया उरुताप, बहुत ज्यादा जो कष्ट हो रहा था। तो क्षण में वो एक क्षण के समान यमस्वसु पुलिने, यमुना के तट पर ताम निशाम समुसित, उस रात्रि में विदुर जी के साथ रहे। तब तो अगाध सवेरा होते ही वहां से चले गए। यम क्षण में एक क्षण भर के समान यमस्वसु पुलिने, यमस्वसु यमराज की बहन माने यमुना, यमुना के पुलिन माने तट पर, ताम निशाम उस रात्रि में समुसित निवास किया। और इसके बाद औपगौई माने उद्धव जी उपगु गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए औपगौई उद्धव जी तथा वहां से अगाध चले गए। राजोवाच निधनम भगते सुकृष्ण भोजे स्वधिरथयूथपेषु मुख्या ततु कथम विशिष्टोद्धवोय हरिरपि तद्यजलाकृतिं त्र्यधीसा। निधनम उपगतेषु, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन? वृषणी भोजवंशी वीर जो अधिरथ यूथपेषु मुख्या, अधिरथ महारथियों के झुंडों में हैं जो मुख्य लोग थे वे लोग भी चले गए। लेकिन सबसे मुख्य सतु उद्धव कथम अवशिष्ट, वो उद्धव जी कैसे बच गए? श्राप तो पूरे यदुवंश का था ना, यदुवंश को था, तो उद्धव जी कैसे बच गए? वृष्णिवंश और भोजवंश में अधिरथ जो महारथी, यूथपेश झुंडों के मालिक, उनके निधनम उपगतेश मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर जो यदुवंश में मुख्य हैं, ऐसे उद्धव कथम अवशिष्ट, उद्धव जी कैसे बच गए? जबकि भगवान भी नहीं बच सके उस श्राप से। जबकि त्रिधीशा, तीनों लोगों के अधीश्वर भगवान भी, हरि अभी भगवान भी आकृतिम तत्यजे, अपना शरीर त्याग दिया। तो फिर उद्धव जी कैसे बच गए? श्री सुखदेव जी बोले ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोहवांछितं संयतमुलं नूनं यच्छन्देहमुचिन्तयन्। ब्रह्म शाप उपदेशेन, ब्राह्मणों के श्राप के उपदेश माने बहाने से, ब्राह्मणों के ऋषियों के श्राप के बहाने से अमोघ वांछिता, जिनकी इच्छा अकाट्य होती है, ऐसे कालेन, काल रूपधारी भगवान के द्वारा स्वकुलम संहृत्य, अपने कुल का संहार करा करके, देहम त्यज्यन्, अपनी देह त्यागने की इच्छा से, एवं अचिंत्य, इस प्रकार विचार किया। अमोघ वांछिता, जिनकी वांछा इच्छा अमोघ होती है, अकाट्य होती है, ऐसे कालेन, काल स्वरूपी भगवान के द्वारा, ब्रह्म शाप अपदेशेन, ब्राह्मणों के श्राप के बहाने, स्वकुलम, अपने कुल का संहृत्य, संहार करा करके, देहम त्यज्यन्, अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से, अचिंत्य, उन्होंने विचार किया। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवताम्बर। अस्मात् लोकात् मयि उपारते, इस लोक से मेरे चले जाने पर, अस्मात् लोकात्, इस लोक से,
मई मेरे उपरते चले जाने पर, मदाश्रयम ज्ञानम, मुझ में स्थित जो ज्ञान है इसका उपदेश कौन करेगा यहाँ पर है? तो अर्हति उद्धव, उस ज्ञान के अधिकारी उद्धव जी भी हैं। उद्धव ही अर्हत योग्य हैं इसलिए जो मेरे ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि संप्रति इस समय आत्मोताम बरह, उद्धव जी आत्म संयमियों में बरह माने श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे ज्ञान के अधिकारी उद्धव जी ही रहे। मेरे ज्ञान का उद्धव जी ही प्रचार प्रसार करेंगे। नोद्धवोऽपि मन्योनो गुणैर्नार्दितः प्रभो अतो मद्वयुनं योगं ग्राहयन्निव तिष्ठतु। न उद्धव अणु अपि मन्योनः, उद्धव जी थोड़ा भी मुझसे कम नहीं है। देखो नोद्धव संधि तोड़ दो अलग अलग। न उद्धव, उद्धव जी अणु अपि थोड़ा भी, मत न्यूनः न, मुझसे कमजोर नहीं है, कम नहीं है। यत, क्योंकि प्रभु उद्धव जी समर्थ हैं कि गुण ही न अर्धिता, गुणों से पीड़ित नहीं हुए। यदि गुण ही न अर्धिता प्रभु, प्रभु माने समर्था, इतने समर्थ हैं उद्धव कि गुण ही न अर्धिता, गुणों से वो पीड़ित नहीं है। अतो इसलिए मद्वयुनम, मुझ में रहने वाला जो ज्ञान उसको लोकम ग्राह्यन, लोगों को ग्रहण कराते हुए यह तिष्ठतु, यहीं रह जाए। इसलिए तो भगवान की इच्छा थी कि कौन मरेगा कौन रह जाएगा। मद्वयुनम, मुझ में रहने वाले ज्ञान को लोकम ग्राह्यन, लोगों को ग्रहण कराते हुए यह तिष्ठतु, यहीं पर रहें, ये भगवान की इच्छा थी। एवं ते लोक गुरुणां संदिष्टः शब्दयोनिनां बदर्याश्रमासाद्य हरिमीरे समाधिनां। एवं इस प्रकार लोक गुरुणा, लोगों के गुरु, शब्द योनिना, शास्त्रों के विद्वान, शास्त्रों के उत्पत्ति स्थान भगवान के द्वारा, एवं संदिष्टा, ऐसा आदेश देने पर, बदरी आश्रमम आसाद्य, बदरिकाश्रम पहुंच करके समाधि द्वारा हरिम ईजे, भगवान का पूजन कर ले। कौन? उद्धव जी। बदरी आश्रमम, बदरिकाश्रम आसाद्य पहुंच करके समाधि के द्वारा हरिम ईजे, भगवान का यजन पूजन करने लगे। विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः निर्दयोपान्तदेहस्य कर्माणि साधनानि च। विदुरोपि, विदुर जी ने भी उद्धवात, उद्धव के मुख से श्रुत्वा सुने, क्या? कृष्ण से परमात्मनः, परमात्मा श्री कृष्ण की, जिन श्री कृष्ण ने क्रीडया लीला करने के लिए उपात्त देह से, देह को धारण किया था, उनके श्लाघितानि कर्माणि, प्रशंसनीय कार्यों को उद्धव जी से सुना है। विदुरोपि, विदुर जी ने भी उद्धवात श्रुत्वा, उद्धव जी के मुख से सुन करके, जिन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के, जिन्होंने क्रीड़ा के लिए उपात्त देह से देह धारण किया था, उनके श्लाघितानि प्रशंसनीय कर्माणि, कर्मों को उद्धव जी से सुना। और ये भी सुना कि देहन्यासं च तस्यैव धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां निर्भवात्मनां। तस्यैव, उन्हीं श्री कृष्ण के देहन्यासम, देह के परित्याग के समाचार भी सुना। ये समाचार धीराणाम, धैर्यशाली पुरुषों के धैर्य वर्धनम, धैर्य को बढ़ाने वाला है। धैर्यशाली पुरुष इसको सुन करके धैर्य धारण करेगा। लेकिन अन्य लोगों के लिए जो पशुना, पशु जैसे हैं, विकलवात्मना, थोड़े में जिनकी आत्मा व्याकुल हो जाती है, उनके लिए समाचार
दुष्कर है सुनना। अन्येषाम दुष्करतर, अन्य लोगों को समाचार सुनना कठिन है। जो पशुतुल्य व्याकुल आत्मा वाले हैं उनके लिए इसका सुनना बड़ा ही दुष्कर है, कठिन है। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ ध्यायन्ते भागवते और हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, आत्मानं च, अपने को भी, अच्छा शरीर त्यागते समय भगवान ने मेरा भी याद किया था और मैत्री जी से कहा कि विदुर जी आएंगे तुम ज्ञान को उपदेश देना, मेरा स्मरण किया भगवान ने, हैं? तो आत्मानम, अपने विषय में भी, कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा, मनसा ईक्षितम, मन से उनका स्मरण किया गया। ऐसा किया भगवान ने, मरते समय, देह त्यागते समय मेरा भी ध्यान रखा। तो गते भागवते, भगवान के भक्त उद्धव के चले जाने पर इतना प्रेम से विह्वल हो गए कि गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। गते भागवते, भगवान के भक्त उद्धव के गते मने चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर के रोने लगे। स्वसरितं यत्र मित्रा सुतो मुनि। सिद्धा, सिद्ध पुरुष भरतर्षभा, भरत वंश में श्रेष्ठ विदुर जी कद भी अहो भी कुछ दिनों तक कालिंद्या, जमुना जी के किनारे किनारे चलते हुए स्वसरितम प्रापद्यत, देव नदी गंगा के तट पर पहुंच गए। हरिद्वार, यत्र, जहां पर मित्रा के पुत्र मैत्रेय मुनि रहते थे, उनकी माता का नाम था मित्रा, तो मित्रायाः पत्यम पुमान् मैत्रेय, जहां पर मित्रा के पुत्र मैत्रेय जी रहते थे, ऐसे स्वसरितम, गंगा नदी के तट पर यानी हरिद्वार, प्रापद्यत, पहुंच गए। इति श्रीमद्भागवते